ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे जीवन में बहुत बड़े उतार चढ़ाव से गुजरे हो तुम, और तुम्हें लगता है कि बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं और जो बहुत मजबूत होते हैं, उन्हें ही मैं कठिन परीक्षाओं से गुजारता हूँ। और जब तक तुम्हारा समय नहीं आ जाता तो मेरे बच्चे शांत रहो, जो कोई कुछ भी कहता है सब कुछ सुनते रहो, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है। अब वक्त तुम्हारे साथ होगा। आज तक वक्त तुम्हारे खिलाफ रहा है, और जब वक्त इंसान के खिलाफ होता है तो कोई उसका साथ नहीं देता। यहाँ तक कि अपने भी उसका साथ छोड़ देते हैं। अगर ये बुरा समय तुम्हारे जीवन में नहीं आता तो जीवन की इतनी गहराई से नहीं समझ पाते, तो जिंदगी की सच्चाई को तुम नहीं देख पाते। इसलिए अपने जीवन में आए किसी भी समय को मत कोसो, क्योंकि जो भी हुआ तुम्हारी भलाई के लिए हुआ। अगर तुम्हारे जीवन में ये खालीपन, ये अकेलापन ना आता, तो क्या तुम खुद को इतनी गहराई से तराश पाते, कभी खुद के लिए सोच पाते कि तुम कितने काबिल हो। तुमने हमेशा दूसरों को खुश रखने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन तब भी लोग तुमसे खुश नहीं हुए हैं। जैसे ही वक्त ने करवट बदली, लोग भी उसके साथ ही बदल गए। जिंदगी में संघर्ष हर इंसान को करना पड़ता है। जिंदगी की जंग हर इंसान को लड़नी पड़ती है, लेकिन जब अपनों का साथ होता है तो लड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन मैं जानता हूं कि किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया है। तुमने ये संघर्ष, ये जंग खुद अकेले लड़ी है। तो तुम ठोकरें खा खा कर इतने मजबूत हो चुके हो कि अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। और तुम चिंता किस बात की करते हो? जो तुम्हारा है उसे चाहकर भी तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। लोगों ने भरपूर कोशिश की है कि तुम्हें रुलाया जाए, तुम्हें दुख दिया जाए। माना कि धन का अभाव तुम्हारे जीवन में सदैव बना रहा है, लेकिन क्या कभी तुम मन से दुखी हुए हो? क्या कभी तुम शरीर से दुखी हुए हो? तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, सुंदर काया है, तो धन तो आता जाता रहता है। इसलिए कभी खुद को गरीब मत कहना। गरीब तो वो इंसान है जिसके पास धन दौलत तो बेशुमार है, लेकिन जब उसका शरीर ही उसके साथ नहीं है, वही निरोग नहीं है, तो धन दौलत किस काम की है। और अब इंतज़ार करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि बाबा बहुत लंबा समय गुजर गया है, अब मैं हारने लगा हूँ। झूठे मुस्कुराते मुस्कुराते, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे अंदर कितनी हलचल मची है। मैं कितनी परेशानियों से गुजर रहा हूँ, अंदर ही अंदर टूट रहा हूँ। लेकिन फिर भी सबसे कहता हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि मेरे दुख को आप जानते हो। मैं किसी और से अपना दुख कभी नहीं कहता, और तुम्हारी अब सही सबसे अच्छी और ख़ास बात है, क्योंकि अगर तुम लोगों के सामने अपना दुख ज़ाया करोगी तो किसी को कोई फ़र्क नहीं होगा, बल्कि उल्टा लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। और जब बहुत ज़्यादा खुश होते हो, तब भी किसी के सामने मत ज़ाहिर करो, क्योंकि तब भी लोग चाहते हैं कि नज़र लगा दी जाए। लोग किसी को देखकर खुशी नहीं है, इसलिए तुम चिंता करना छोड़ दो। और जो तुम्हारा है उसे चाहकर भी तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। जो लोग सच्चा प्रेम करते हैं उन्हें परीक्षा देनी पड़ती है। अगर तुम दोनों के रिश्ते में ये दूरियां ना आती तो कभी अहमियत को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि इंसान को किसी भी वस्तु की अहमियत और कदर तब होती है जब वो उससे दूर हो जाती है। जब सब कुछ हमें सहजता से प्राप्त हो जाता है तो उसकी अहमियत हमारी नज़रों में कम होने लगती है। लेकिन जब वही सब हमें संघर्ष से, मेहनत से और बहुत मेहनत करने से प्राप्त होता है तो उसकी मूल्य और कीमत बढ़ जाता है। तो चिंता करना छोड़ दो कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होगा। अगर ऐसा ख्याल भी तुम्हारे मन में आता है कि तुम्हें अपने बाबा पर विश्वास नहीं है कि वो तुम्हारे साथ कभी कुछ भी गलत होने देंगे, मैं जानता हूँ कि वक्त बहुत ज़्यादा लगा है, लेकिन सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए हुआ है। मैं नहीं चाहता था कि जो तुम मुझसे मांग रहे हो मैं तुम्हें दे दूं, और फिर कुछ समय के बाद तुम्हें जीवन भर का दुख उठाना पड़े। इसलिए कुछ समय का दुख जो तुम्हें मिला है, ये वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम इस दुख को, इस गुजरे कल को भूल जाओगे, लेकिन जो उज्जवल और सुनहरा भविष्य तुम्हारे सामने है, वो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। और अब एक के बाद एक चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे। अब सब्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे ने बहुत लंबे समय तक सब्र रखा है। अब तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा।
और तुम्हारे जीवन का ऐसा कायापलट होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं तुम्हें बहुत संकेतों के माध्यम से सतर्क करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि दुनिया ऐसी नहीं है जैसे लोग दिखते हैं। इसलिए थोड़ा इंसान की जांच परख करना सीख लो। और जो इंसान सीधा और भोला होता है उसे लोग ऐसे ही बार बार धोखा देते हैं और उसकी इसी सादगी का फायदा उठाते हैं। इसलिए तुम्हें जीवन में बार बार धोखा खाना पड़ता है। थोड़ा सतर्क हो जाओ, थोड़े चालाक बनो, क्योंकि इस दुनिया और समाज में जीने के लिए इंसान को चालाक बनना पड़ता है। हर इंसान खुद को हद से ज़्यादा चालाक समझता है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसकी चालाकी उस ईश्वर के सामने नहीं चलेगी। इसलिए थोड़ा जांच परख लिया करो। हर किसी पर आंखें बंद कर विश्वास मत किया करो। और जब विश्वास टूटता है तो फिर रोने बैठते हो कि बाबा मेरे साथ ही लोग ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि ये तुम्हारे सीधेपन और भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। और अपने मन की हर बात हर किसी के सामने मत रखा करो। जो तुम कर रहे हो किसी से भी साझा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आप उनसे आगे जाएं। क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है, जिस ऊंचाई को, जिस बुलंदी तक आप पहुंचने वाले हो, उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लोगों को बहुत लंबा समय लगा है। लेकिन तुमने इतने कम समय में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, इसलिए लोग तुमसे ईर्ष्या करने लगे हैं। क्योंकि लोग नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे जाओ। लेकिन तुम्हारे बाबा के होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो अब तुम्हारा जीवन परिवर्तित होने जा रहा है। जैसा जीवन तुमने चाहा है उससे भी बेहतर जीवन तुम्हारे बाबा तुम्हें देने जा रहे हैं। अपने बाबा पर विश्वास रखो। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना साकार होने जा रहा है, जिसके लिए तुमने बरसों मेहनत की है। और अब तुम्हारा जीवन कैसे कायापलट होगा ये पूरी दुनिया देखेगी। एक पल में सब कुछ बदल जाएगा। बहुत अच्छा और सुनहरा उज्जवल भविष्य तुम्हारे सामने आ चुका है। अपने बाबा पर विश्वास रखो। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो ओम साईं राम, हर हर महादेव।